भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस ओर इशारा करते हैं कि जो नेचर है ना व्यक्ति का, उसमें 5 तत्वों का खेल है। आकाश प्रथम तत्व है, उसके बाद है आपके अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है। इनमें से जो सबसे मिस्टीरियस तत्व है वो है आकाश। आकाश में ही सब कुछ होता है, हर तत्व में आकाश है और आकाश में हर तत्व है, पर आकाश किसी में इन्वॉल्व नहीं है। किसी भी चीज़ में आपने सुना नहीं होगा कि बारिश हो रही तो आकाश गीला हो गया, आग लग गई तो आकाश गर्म हो गया। हवा गर्म होती है, आकाश गर्म नहीं होता, ना ही गीला होता है। ठीक इसी तरह से कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में भी होना चाहिए, मतलब हमको इन्वॉल्व पूरा होना है, चीज़ें सारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि धन खराब है या ये सब संसार माया है। कहने का अर्थ यही है कि वो आकाश की तरह होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पर उसका असर हमारे अंदर की जो कॉन्शियसनेस है उस पे नहीं होना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि जैसे आईने में सब कुछ दिख रहा है पर आईने में कुछ हो नहीं रहा। जैसे कि जो स्क्रीन है उस पर मूवी चल रही है पर उस स्क्रीन पर मूवी का कोई असर नहीं है, ठीक उसी तरह आत्मा पर कोई असर नहीं होता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस महीने है कृष्ण जन्माष्टमी 4 तारीख को। खैर, अब शुरुआत करते हैं कुंभ राशि के लिए। जो सितंबर का महीना है वो क्या लेकर आएगा। बहुत सारे अच्छे परिवर्तन हैं, उनमें से खासकर आपके लिए एक परिवर्तन बहुत अच्छा है। वो परिवर्तन है आपके सबसे योग कारक ग्रह शुक्र का। वो अपनी ही राशि में आ जाएंगे और पूरे महीने रहेंगे। 7 सितंबर से तो बुध आएंगे कन्या राशि में, जो कि आपके अष्टम भाव में आएंगे। वो भी अपनी राशि में हैं पर अष्टम भाव में है। किसी के लिए वो केंद्र में पड़ रहे हैं तो भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, आपके केस में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पर जो महीने की शुरुआत में 2 तारीख को जो शुक्र अपनी राशि तुला में आ रहे हैं, भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा हुआ, सौभाग्य नाम का योग बना के बैठा, जो इस महीने का सितंबर का विशेष रिजल्ट है। आप कह भी सकते हैं कि इसी कारण सितंबर को हम अगस्त से बेटर कहेंगे। अगस्त में तो खैर 2 ग्रहण भी पड़े थे, वो भी इम्पोर्टेंट इवेंट है, पर उसको हम अक्सर शुभ में तो नहीं रखते। फिर पड़ा भी आप ही की राशि में था चंद्र ग्रहण, तो 28 तारीख को, और 12 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ा आपके सप्तम भाव में। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, तो एक तो ये अच्छी बात हुई। दूसरा, ऊपर से शुक्र अपनी राशि में आ गए, ये भी बढ़िया है। अष्टम में अष्टम का मालिक आएगा, ये भी किसी हद तक ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में शनि आखिरी राशि आखिरी नक्षत्र में वक्री चल रहे हैं। गुरु आपके 6ठे भाव में है, पर साथ में मंगल भी आ गए हैं। अब गुरु का 6ठे भाव में उच्च का होना क्या है, इस पर फिर से बात होगी, पर साथ में मंगल से क्या होगा, क्योंकि मंगल गुरु मंगल योग आपने सुना होगा कि भैया गुरु मंगल योग शुभ होता है, अच्छा होता है। जैसे गज केसरी योग आपने सुना होगा, तो इसके प्रभाव को देखने वाले हैं। राहु केतु, अब राहु केतु सिंपल राहु केतु हैं, कोई ग्रहण नहीं डालने वाले। पहले भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु। चलिए शुरुआत करते हैं शुक्र के साथ कि भाई शुक्र इतना अच्छा क्यों है। जब कोई ग्रह आपकी कुंडली में एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होता है तो वो राजयोग कारक हो जाता है स्वयं में ही, उसको किसी और ग्रह की आवश्यकता नहीं है। वो कहीं सही से बैठेगा, राजयोग बनाएगा। ठीक सेम आपके लिए हो रहा है। शुक्र 4थे भाव जो कि केंद्र स्थान है और नवम भाव जो कि त्रिकोण है उसके स्वामी है और त्रिकोण में ही बैठे हैं, तो ये राजयोग है। 9th का स्वामी 9th में, 4th का स्वामी 9th में, आप इसको कह सकते हो। 4थे भाव का स्वामी भाग्य स्थान में 9वें भाव में। क्या ये दे सकता है, हायर एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है। अब कुछ लोग कहेंगे यार एजुकेशन तो बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन जब आपको मिलती है तो आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, ये साथ में नॉलेज का भी है। कोई नॉलेज आपके पास होती है तो आप उसको यूज करते हो, चाहे वो आईटी की नॉलेज हो, एआई की नॉलेज हो, कोई बड़ी डिग्री, कोई प्रोफेशनल डिग्री, जिसको फिर बाद में आपका भाग्य चमकने में सहायता मिले, जिससे आपको। 9वां भाव गुरुओं का भी है, टीचर्स का भी है। अपने गुरु, टीचर्स, बॉस, गवर्नमेंट की वजह से आपको कहीं ना कोई सपोर्ट या उनसे संबंधित कोई काम है जिसमें अथॉरिटी के, गवर्नमेंट की सपोर्ट की आवश्यकता, वो पॉसिबल है इस महीने। खास कर कि अगर वो अथॉरिटी गवर्नमेंट में जो ऑफिसर है वो लेडी है, फीमेल है, तो क्योंकि शुक्र फीमेल से ज़्यादा कनेक्टेड है।
शुक्र का अपनी राशि में होना पिता के लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए भी अच्छा है। अगर आप किसी क्रिएटिव वर्क में हैं, आप किसी एडवाइजिंग करने के काम में हैं, जहाँ आप लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, टीचर है, फिलोसोफर हैं आप मॉडलिंग में हैं, आप मीडिया में हैं, आप कॉस्मेटिक में हैं, आप परफ्यूम से रिलेटेड काम में हैं, आप खुशबू से रिलेटेड काम में हैं, आप फ्लावर से रिलेटेड काम में हैं, आप लग्जरी आइटम से जुड़े काम है, लग्जरी टेलीफोन, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी कार्स, कोई भी ऐसा काम जो लग्जरियस गिफ्ट्स आइटम, इन सब से जुड़े हुए हैं किसी तरह से, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया योग बना रहा है। कौन? शुक्र। और पूरे महीने ही बना रहा है। ये इस महीने का मेन है। दूसरा, बुध ग्रह आपके पंचम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। बुध की दो राशियां, मिथुन और कन्या। मिथुन को 3 नंबर से जो आपके पंचम भाव में है, और कन्या को 6 नंबर से जो आपके 8वें भाव में है। ये नंबर 3 है पर भाव 5वां है, क्योंकि पहला भाव ये, पहले भाव में ही 11 मतलब कुंभ, दूसरे में 12 मतलब मीन, तीसरे में 1 मतलब मेष, चौथे में 2 मतलब वृषभ, और 5वें में 3 मतलब मिथुन राशि है आपकी। छठे में 4 मतलब कर्क, और 7वें में 5 मतलब सिंह राशि, और 8वें में कन्या, 6 मतलब कन्या राशि। तो कन्या राशि का स्वामी कन्या राशि में ही बैठकर विपरीत राजयोग होता है वास्तव में डिफ़िकल्ट कंडीशन में ऊपर निकलना, प्रॉब्लम से बाहर आना, या कभी कभी प्रॉब्लम से भी लाभ हो जाना, इनहेरिटेंस का मिल जाना। अब इनहेरिटेंस नॉर्मली कुछ होता है लाइफ में तब मिलती है, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाना वो भी तभी मिलता है, कुछ ऊपर नीचे जाता है। तो इस तरह के पैसे को दिखाता है अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में। दूसरा, ये आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और करियर में भी सफलता दे सकता है, क्योंकि करियर के भाव से ये 11वां भाव है, और 5वें भाव से 1, 2, 3, 4 ये चौथा भाव है। मतलब PhD, विद्या, नॉलेज, विजडम, ज्ञान, डीप जाना, रिसर्च करना, उसमें ये भाव हेल्पफुल होता है, और इससे संबंधित कामों में भी हेल्पफुल होता है। डिटेक्टिव है कोई PhD कर रहा है, किसी को कोई खोज करनी है, इस तरह का इंटेलेक्चुअल कार्य के लिए ये अच्छा है। मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए महीना बढ़िया है, अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य का 17 तारीख तक सूर्य 7वें भाव में है, मैरिज के भाव में, केतु वहाँ पर है ही। अगस्त में तो आपका सूर्य ग्रहण भी पड़ा, तो मैरिज लाइफ के लिए, व्यापार बिजनेस के लिए थोड़ा सा टफ ही था, हम ये कह सकते हैं। इस महीने भी ये नहीं कहेंगे कि एकदम गोल्डन स्टार्ट हो गया, समय बहुत बढ़िया स्टार्ट हो गया, पर हाँ 17 तारीख के बाद जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा बेहतर ज़रूर है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है आपके स्पाउस की लाइफ में, कोई बदलाव आ सकता है, स्वास्थ्य भी थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, पर कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी मधुरता, गहराई आ सकती है, इसकी संभावना है। सूर्य 17 तारीख तक चूँकि सिंह राशि में है, तो आपको लड़ाई झगड़े से, ईगो बैटल से, इन सब से बच के रहना है। फालतू की इमोशन में आके कुछ बोल नहीं देना है। कई बार छोटी मोटी बातें बढ़ जाया करती हैं, उसका ख्याल रखना है। और कई बार तो इतनी बढ़ जाती हैं कि आपको खुद समझ में नहीं आता कि बात शुरू हुई थी किसी चाय की प्याली पे और पहुंच गई पता नहीं दिवाली पे, है ना। ऐसे हो जाता है कि समझ में नहीं आता ये बात यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंची। लोग पार्टी बनाने जाते हैं, केक काटने जाते हैं, वहाँ बात छोटी सी होती है, फिर पता नहीं क्या हो जाता है। तो ऐसे बातों को बढ़ाना नहीं है, इमोशन में नहीं आना। 17 तारीख तक, 17 के बाद सूर्य का गोचर थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा अच्छा। जब सूर्य कन्या राशि में आते हैं, भाद्रपद अमावस्या होगी इस महीने, जो कि 11 तारीख को हो रही है, भाद्रपद अमावस्या। इसको पितरों से भी जोड़ते हैं, क्योंकि सूर्य पितर हैं हमारे, सूर्य हमारे पितर हैं, माता पिता दोनों के पितर हैं वो। ऐसा नहीं, कुछ लोग समझते हैं सूर्य पिता हैं तो पितरों के पितर हैं, ऐसा नहीं है। आपका जो DNA है उसमें आधा माता का है और आधा पिता का है, तो पितृ तो दोनों ही हैं। तो कन्या राशि में जब सूर्य आते हैं तब भी जो भाद्रपद अमावस्या होती है उसको भी पितरों से जोड़ते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष जो होगा स्टार्ट होगा 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आपका। तो 10 अक्टूबर को जो होगी लास्ट पितृपक्ष अमावस्या होगी। इस तरह से आपका होगा, जिसको हम एक तरह से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं करते हैं, दूसरी तरह से दान देना, पुण्य करना, हेल्प करना, पितरों के लिए कुछ करना, इसको हम ऑस्पिशियस मानते हैं, उस चीज़ के लिए अच्छा भी होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं राहु की। राहु पहले भाव में एम्बिशियस बनाएंगे, उतार चढ़ाव लाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कुंभ वाले राशि की वाले में। काफ़ी परेशान भी हैं किसी हद तक, क्योंकि हम लोग ना बदलाव नहीं चाहते, हम प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, वो बात अलग है।
कि जब हम प्रॉब्लम के पीछे जाते हैं तभी कुछ सीखते हैं। जब कुछ सही चल रहा होता है उसमें किसी ने कहाँ क्या सीखा है, चीज़ें बदलती हैं तभी कुछ सीखते हैं ना लाइफ में, फिर वो हमारे काम आती हैं। और कई बार तो ऐसा भी कहते हैं कि जो सक्सेस है वो आपका, सक्सेस अलग चीज़ है, प्रोग्रेस अलग चीज़ है। सक्सेस कभी कभी प्रोग्रेस को रोक देती है। जब कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसी चीज़ में लगा रहता है, वहाँ से उसका जीवन चलता रहता है और वो नई चीज़ें ना सीखता है ना जानता है, और उसकी प्रोग्रेस उल्टी रुक रही होती है, पर वो खुश हो रहा होता है। वो सोचता है मैं तो सक्सेस होगी मेरी, मैं तो सफल हो गया, पर उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उसका उत्थान नहीं हो रहा है। तो सीखते रहना, कुछ जानते रहना, कुछ ऊपर रहेगा। राहु एम्बिशियस बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव भी दे सकते हैं। राहु है, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह है, पर हाँ धोखे आदि से बच के रहना राहु में। पर ये आपको एम्बिशियस भी बनाएगा, फॉरेन आदि से आपको सफलता भी दे सकता है, न्यू चीज़ों में आपको सफलता दे सकता है, नई चीज़ें जीवन में स्टार्ट कर सकता है। राहु ग्रह को हम विदेश से जोड़ते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जोड़ते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स यूनिक चीज़ों से जोड़ते हैं। तो वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदे में भी जा सकती हैं। अल्कोहल है आपका, ड्रिंक्स है, सिगरेट्स है, ये सब भी राहु से जुड़ा होता है। फॉरेन चीज़ें भी, पॉलिटिक्स को भी जोड़ते हैं हम कहीं किसी हद तक। तो राहु इन चीज़ों में आपको फेवर भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कुंडली में शनि कैसे हैं, दशा महादशा किसकी चल रही है। वहीं शनि की बात की जाए तो 7.5 का लास्ट टर्म है, कुछ ना कुछ बहुत आपके पिछले 5 सालों में बदला है और अब भी बदल रहा है। एक नई तैयारी हो रही है, आपको एक नई चीज़ के लिए रेडी किया जा रहा है। जैसे पुलिस वाले जाते हैं, ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री में जाते हैं, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कभी भी आसान नहीं होती, लोग यही कहते हैं भैया बहुत टफ समय था, पर उस ट्रेनिंग की वजह से ही वो काम कर पाते हैं। डॉक्टरी करने जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत परेशान होते हैं, कभी रैकिंग होती है और फ्री में काम करते हैं। जो जूनियर डॉक्टर होते हैं रात दिन काम करना पड़ता है, सारा काम उन्हीं को दे देते हैं, पर बाद में फिर उसी काम की वजह से उनको जीवन में सफलता भी मिलती है। किसको? जो वहाँ वास्तव में सीखता है, सिंसियरली काम करता है उसको, तो वही होती है 7.5। और कहीं ना कहीं शनि आखिरी नक्षत्र में, आखिरी राशि में आपको तैयार कर रहे हैं। बड़े बदलाव, चेंजेस आ सकते हैं दुनिया में भी, क्योंकि शनि आखिरी राशि में तो सभी के लिए हैं, पूरी दुनिया के लिए। तो अगले 30 साल के लिए दुनिया का नक्शा बदलने वाला है और 2030 तक इस तरह का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ बैठ के 1, 2, 3 थोड़ा जनता से, अपने लोगों से, माता से दूर रहने का पॉसिबिलिटी है। और सीधी दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पर है। इनहेरिटेंस आदि के लिए शनि कुछ दिक्कत नहीं करते हैं, आयु को भी बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, कुछ क्रॉनिक इशू दे सकते हैं। और साथ में यहाँ से जो 10वीं दृष्टि है एकादश भाव पर, आपका लाभ है, पैसा है, वो कहीं जमा रह सकता है, रुक सकता है, स्लो हो सकता है थोड़ा सा। उसके लिए एफर्ट, पंचुअलिटी, और कई बार कहीं इन्वेस्ट कर देना और फिर वहाँ वो छोड़ देना, उसको बाद में कभी निकले, इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं शनि के मामले में। ओवरऑल शनि का गोचर तो ऐसा सा ही है, थोड़ा पॉजिटिव ही है। रेवती नक्षत्र बुरा नक्षत्र नहीं माना जाता शनि के लिए। तो 7.5 के लास्ट टर्म में आपकी आखिरी परीक्षाओं में से एक है जो चल रही है, और इसका रिजल्ट भी आपको बढ़िया मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि इस शनि को अब गुरु देख रहे हैं, गुरु ग्रह की दृष्टि आ रही है यहाँ से बैठ के गुरु 1, 2, 3, 4, 5 दसम भाव को, 12वें भाव को और द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो दसम को देखेंगे तो जॉब के मामले में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं प्रमोशन देंगे, नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, काम बढ़ेगा, काम टफ होगा। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा काम ज़्यादा है, उसका रिजल्ट कम है, पर यही तो परीक्षा है। फिर गुरु 12वें भाव को देख रहे हैं तो खर्चा वर्चा बढ़ाएंगे, पर फॉरेन विदेश में कुछ उतार चढ़ाव, कुछ फॉरेन से संबंध, कुछ इंटरनेशनल चीज़ों से आपको जोड़ेंगे। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से आपको बच के रहना है। गुरु का फिर जो धन के भाव पर दृष्टि है शनि पर, तो धन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं उनके सॉल्यूशन धीरे धीरे आपकी लाइफ में आने शुरू होंगे। साथ में चूंकि गुरु अतिचारी हैं तो बहुत जल्दबाजी से किसी काम में नहीं जाना है, और चूंकि शनि वक्री हैं तो कुछ अधूरी जो चीज़ें हैं उनको पूरा करते हुए चलें। ऐसा कई बार होता है ना, जल्दबाजी में हम ये बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर बाद में बाद ही हो जाती है, उसको करने का समय नहीं रहता हमारे पास, या फिर उस जो हमने छोड़ा था उसकी वजह से जब फ्यूचर में कोई चीज़ आती है वो रुक जाती है। तो ऐसा ना करें, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, काम हैं, उनको साथ में चलते चलते करते हुए जाएं, छोड़े नहीं, पूरा करें, एंड तक ले जाएं, रिजल्ट आपको बाद में अच्छा ही मिलेगा। वैसे भी रिजल्ट जो डिपेंड करता है ना
वो आपकी जन्म पत्री पर डिपेंड करता है, प्रारब्ध वहाँ है। और हम यहाँ जर्नल बात कर रहे हैं कुंभ राशि के लिए। मंगल का सपोर्ट करियर में बदलाव ला सकता है, करियर में चेंज ला सकता है, करियर के लिए अच्छा है, बढ़िया है। यहाँ पर मंगल छठे भाव में अच्छे माने जाते हैं, गुरु उतने अच्छे नहीं माने जाते, पर चूंकि उच्च के हैं तो कुछ अच्छे रिजल्ट जरूर दे सकते हैं अगर अष्टक वर्गा में आपके पॉइंट हुए तो। पर मंगल शुभ माने जाते हैं, ये रोग ऋण शत्रु का विनाश करते हैं, मतलब रोग को ठीक करेंगे, ऋण से निकालेंगे, शत्रु के ऊपर आपको विजय मिलेगी, कंपटीशन वगैरह में अच्छे होंगे। दसम भाव का स्वामी भी छठे में जाता है तो करियर में नई चीज़ें लाता है, हालांकि वो चीज़ें आसान नहीं होती, पर अपॉर्चुनिटी लाता है जो आपके लिए बाद में भाग्यशाली साबित हो, अच्छी साबित हो। अब इसके बाद त्योहारों की तरफ चलते हैं तो जन्माष्टमी है 4 तारीख की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा कृष्ण। 14 तारीख का गणेश चतुर्थी है, हरितालिका तीज है। 25 तारीख की अनंत चतुर्दशी है आपकी। इसके बाद हमारे व्रत हैं, फास्ट हैं, जिसको जानना भी जरूरी है। 26 तारीख का भाद्रपद पूर्णिमा है, भाद्रपद पूर्णिमा का संबंध भी पितरों से होता है। 7 तारीख की अजय एकादशी, 12 तारीख की परिवर्तनी एकादशी, 8 तारीख का भौमा प्रदोष व्रत, 24 तारीख का प्रदोष व्रत और 9 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। 29 तारीख की संकष्टी है, 11 तारीख की भाद्रपद अमावस्या है और 17 तारीख की है कन्या संक्रांति। 26 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक आपका पितृपक्ष चलेगा। तो ये था मेरी तरफ से कुंभ राशि के लिए सितंबर का जो राशिफल है। हमारे त्यौहार हैं, जो छोटी मोटी कुछ बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो आपके जीवन को आप बेहतर अवश्य बना सकते हैं। आपको कैसा लगा बताइएगा, शेयर कीजिएगा और कोई सुझाव है तो उसको दीजिएगा। आपने अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।